आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। दुमका नगर परिषद को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए चलेगा प्रशासनिक बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी के निर्देश पर नगर परिषद द्वारा शहर में लोगों द्वारा परिषद की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सिटी मैनेजर के नेतृत्व में कल कुल 48 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बताते चले कि शहर के नीचे बाजार में बड़ी संख्या में ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने सड़क तक दुकान बढ़ा ली है। सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लेने से रोज जाम लगा रहता है। इतना ही नहीं, कई ऐसे गृह स्वामी हैं जिनके द्वारा निर्माण कार्य पूरा कर लेने के बाद बेकार सामग्री को सड़क पर रख दिया जाता है, जिस कारण लगभग आधी सड़क घिर जाती है, जिस वजह से रोज हादसा होता रहता है। उपायुक्त के निर्देशानुसार सिटी मैनेजर नजीबुल्लाह पूरी टीम के साथ सड़क पर उतरे और सड़क पर रखा दुकान का सामान हटवाया और गृह स्वामी को सामग्री हटाने का निर्देश देकर नोटिस भी थमा दिया। मैनेजर ने बताया कि अभियान का मुख्य फोकस नगर परिषद की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। दुमका शहर में दुकानदारों द्वारा सड़कों का अतिक्रमण करके रखा गया है, जिसे दुमका डीसी ने गंभीरता से लेते हुए सड़क कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जी, आपका शुभ नाम? याकूब। आपको आज क्या चीज का नोटिस दिया गया? नोटिस दिया गया कि रोड पे है, लेकिन हालांकि हम अंदर में गाड़ी काम करते हैं। बोले कि इसको जो है साइड करके रोड से हटा के काम करने के लिए, जबकि मेरा गाड़ी ऐसा रोड पे कुछ नहीं है, साइड ही में काम करते हैं ज्यादातर। तो आप कोरोना 19 जो कोविड-19 से बचने के क्या उपाय कर रहे हैं? यहाँ पर तो हम सैनिटाइज करते रहते हैं। हमारे पास में भी और इंतजाम है भी, हम दिखा दे रहे हैं। करते हैं सेफ्टी भी बहुत ज्यादा हम रखते खुद भी और दूसरों को भी बताते हैं कि क्या करना है, दूरी बना के रखना है और यहाँ किसी तरह का भीड़ भाड़ लगाना नहीं है। हम अपने सावधानी पे हर तरह से करते हैं कि किसी तरह का प्रशासन को परेशानी न हो और न हम खुद परेशान हो। जी, आज आप लोग जो है सफाई अभियान में निकले हुए हैं, अतिक्रमण जो कर रहा है, तो कैसे इन सबको समझा रहे हैं लोगों को? हम लोग का पहला उद्देश्य है कि कोई भी रोड के आसपास जो भी बिल्डिंग मटेरियल कूड़ा जो डाल रहे हैं उनको हम लोग एक नोटिस करें। अगर नहीं हटाते हैं तो हम लोग उनको जुर्माना करेंगे और साथ साथ जो भी उसमें खर्चा आएगा उसको हम लोग उनसे वसूल करेंगे। अभी एक ड्राइव हम लोग एक चल रहे हैं अवेयरनेस के, ये करते जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में है या दूर दराज के लिए भी? हम जो कर रहे हैं अपना शहरी क्षेत्रों में कर रहे हैं, टोटल वार्ड में। हाँ, टोटल वार्ड में। किसके दिशा निर्देश हो रहा है ये? उपायुक्त दुमका के निर्देश से हो रहा है। आपका शुभ नाम? नजीबुल्लाह अंसारी, सिटी मैनेजर, दुमका नगर परिषद। लॉकडाउन 2 में राज्य सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी कर लगभग सभी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने भी अधिकांश दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। दिशा निर्देश में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर एवं मास्क को अनिवार्य बनाया गया। दुमका शहर के हिंद ऑप्टिकल में आयुष विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन कर दुकानें चलाया जा रहा है। दुकानदार द्वारा न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का खुद पालन किया जा रहा है, अपितु ग्राहकों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। दुकान पर आने वाले ग्राहकों को पहले सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद दुकान के अंदर दाखिल किया जाता है। अगर कोई ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आता तो दुकानदार द्वारा उसे मास्क भी दिया जाता है। दुकानदार गुलाम सरवर का कहना है कि कोरोना वायरस का जिस प्रकार से फैलाव हो रहा है उसमें खुद सावधान एवं जागरूक होकर अपनी सुरक्षा करनी है एवं दूसरों को भी सुरक्षित रखना। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करता है, जिस कारण हिंद ऑप्टिकल इस कोरोना काल में भी पूर्णतः सुरक्षित है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। कोविड-19 के बचाव हेतु आप अपने दुकान में क्या सुरक्षा के उपाय किए हैं? स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का पालन हम लोग जो है पूरी तरह कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे हमारे दुकान पे कोई आते हैं, गेट जैसे खुलता है उससे सबसे पहले उसके हाथ को सैनिटाइज करवाते हैं और अगर उसके पास मास्क नहीं है तो मास्क लगाने के लिए बोलते हैं और उसके बाद उसको अंदर हम लोग इन करते हैं। जैसे कोई पुराना काम है तो पुराना काम को जो है हम लोग सैनिटाइज रखे हुए हैं एक प्लेट में,
उस फ्रेम को उसमें डाल के सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद जो है उसको फिर हम लोग कोई वर्क करते हैं। या नया फ्रेम अगर होता है तो उसको दिखाने के बाद फिर से उसको पोंछ के हम लोग अंदर करते हैं। मैंने पूरी तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि इससे फूल बचाव हो, ताकि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको भी कोई इफेक्ट ना हो और हम लोग भी बचे रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग में ये है कि हम लोग 2 कस्टमर से ज्यादा हम लोग इन नहीं करते। हमारी दुकान में स्पेस है, लगभग जो स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से जो डिस्टेंस बनाया गया है उससे भी ज्यादा डिस्टेंस लेके हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उसी हिसाब से हम लोग जो है डीलिंग करते हैं कस्टमर को। जिनके पास मास्क उपलब्ध नहीं रहता है तो इसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग मास्क रखे हुए हैं। अगर मास्क नहीं है तो उनको मास्क हम लोग देते हैं ताकि वो मास्क भी लगाएं। और मास्क हमारे पास है सर, आप देख सकते हैं। मास्क दिखाइए जरा सा। बहुत सारा मास्क हम लोग जो है रखे हुए हैं देने के लिए। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत सारा बच गया है, तो उसकी वजह से जो भी है हम लोग प्रोवाइड करते हैं लोगों को। आपका शुभ नाम? गुलाम सरवर, हिंद ऑप्टिकल, हमारा चश्मे का ऑप्टिकल है। बेकाबू हो रहा कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए जिले में लॉकडाउन लागू हो चुका है, जिसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। मगर वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस महामारी को मजाक समझकर संकट की घड़ी में भी सरकार द्वारा इससे बचाव हेतु जारी दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण नगर में देखने को मिला, जहां दवा दुकानदारों द्वारा बिना मास्क पहने दवा बेचने का कार्य किया जा रहा है। उसी दरमियान सदर एसडीओ द्वारा निरीक्षण के दौरान दवा व्यवसायी के बिना मास्क पहने दवा बेचते पकड़ लिया गया। ऐसे में एसडीएम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। इस मामले पर सदर एसडीएम कृष्णकांत उपाध्याय ने बताया कि लॉकडाउन अधिनियम के तहत जो भी व्यवसायी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसकी प्रतिष्ठान तुरंत सील कर दी जाएगी। इसी के तहत दोनों दुकानों को 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। तो दुकान सील किए गए, क्या बात? हाँ, वो लॉकडाउन है और उसमें ये निर्देश है कि हर व्यक्ति को मास्क लगाना है। इसके बावजूद वो बिना मास्क के दुकान खोले हुए थे और दवा की दुकान है, इसलिए जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में ऐसी दुकानों को सील करने का आदेश है कम से कम 3 दिन के लिए। तो उन दुकानों को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। अब वो 3 दिन के बाद ही खुलेंगे।